क्या आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट अच्छा लगता है और कंफ्यूज्ड हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदें, कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें? तो आज मैं आपको एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ जो हर एक इन्वेस्टर को वर्कआउट करना चाहिए ताकि आप बेटर क्लैरिटी पे आ पाए कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए एज पर योर इन्वेस्टमेंट बजट। और इसको मैं कहता हूँ 4 P's। पहला P है दैट इज प्लान, सेकेंड इज प्रोडक्ट, थर्ड वन इज प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन एंड फोर्थ वन इज प्रॉफिट। जी हाँ, जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हर इन्वेस्टमेंट के पहले हमारा कुछ पर्पस होता है कि आखिर हम इस प्रोडक्ट को क्यों अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं। तो सबसे पहला P है प्लान। तो जब भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि एग्जैक्टली आप इस इन्वेस्टमेंट का यूज कैसे करना चाह रहे हैं। अगर आप अपने लिए एक घर खरीद रहे हैं एज एन एंड यूजर तो आपको ये जानना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल होगा फॉर योर सेल्फ यूज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए एक रेजिडेंशियल यूनिट लेते हैं तो आपको ये भी जानना चाहिए विच लोकेशन विल बी सूटेबल, विच प्रोजेक्ट वुड बी सूटेबल, वहाँ पे किस तरह की जेंट्री है, वहाँ पे कितना रेंटल पॉसिबिलिटी है, ताकि आप अपना रिटर्न कैलकुलेट कर पाए। सो प्लान इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट। रियल एस्टेट में सिर्फ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स ही नहीं, देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट्स। सो एज एन इन्वेस्टर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका प्लान क्या है, आपका पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए एक बेहतर एसेट सेलेक्ट कर पाए। फॉर इंस्टेंस, अपार्ट फ्रॉम रेजिडेंशियल, commercial real estate offers you a lot of different kind of product assets. For instance, office spaces हैं, retail spaces हैं, pre-leased spaces हैं और studio apartments हैं। Now, एक ही तरह के multiple products ऐड करने से आपके पोर्टफोलियो पे किस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, प्लस अगर different kind of products आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है। Third very important thing is understanding process of acquisition of your particular asset based on your budget and based on your portfolio। आप किस तरीके का प्रोडक्ट किस तरीके से एक्वायर करते हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट। फॉर इंस्टेंस, अगर आपका एक मॉडेस्ट बजट है और मॉडेस्ट बजट में आप एक बड़ा कमर्शियल स्पेस एक्वायर करना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि उसमें इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप बिल्डर से डायरेक्टली ले सकते हैं, आप डायरेक्टली रेडी टू यूज प्रॉपर्टी ले सकते हैं विद वन टाइम पेमेंट, और यू कैन प्लान एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द अर्ली स्टेजेस। आप प्रोजेक्ट लॉन्च के समय या प्री लॉन्च के समय आ सकते हैं जिससे आपको एक बेहतर टाइम मिल जाता है, 3 से 4 साल का बेटर पेमेंट प्लान मिल जाता है जिसमें आप बड़े आराम से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस प्रोडक्ट को एक्वायर कर लेते हैं। और चौथी चीज़ है प्रॉफिट। यस, इन्वेस्टमेंट किस लिए किया था? रिटर्न्स के लिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके से आपको कितना रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप ऑफिस स्पेसेस लेना चाहते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि किस तरह की कमर्शियल बिल्डिंग है, क्या वो प्रीमियम ए ग्रेड ऑफिसेज में आता है कि नहीं आता है। फॉर इंस्टेंस, अगर उसमें कॉर्पोरेट टेनेंट्स हैं तो डेफिनेटली दे वुड बी प्रेफरिंग वेरी गुड प्रीमियम कमर्शियल ए ग्रेड ऑफिसेज एंड दैट इज देयर लीवरेजेस। हाउ मच स्पेस यू शुड बाय। फॉर इंस्टेंस, अगर बहुत छोटा स्पेस अगर आप लेते हैं तो उसमें डेफिनेटली वो 5-6 सीटर या 10 सीटर 20 सीटर स्पेसेस में कोई भी ऑफिस उससे नीचे वर्कआउट नहीं करता, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा बिगर स्पेसेस एक्वायर करना होगा। इसी तरीके से अगर आप रिटेल स्पेसेस एक्वायर करना चाहते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप सोसाइटी शॉप्स में लें या तो फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में लें, कहाँ पे लें, किसी अपकमिंग मार्केट कॉम्प्लेक्स में लें। ये सारे चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि वो आपको रिटर्न पोटेंशियल के बारे में बता पाए। इसी तरह प्री लीज्ड है। अब प्री लीज्ड में आप देखते हैं कि बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आज ऐसे आ रहे हैं जो ऑलरेडी ब्रांड्स को लीज हो जाते हैं। नाउ यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो आपको अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% का रिटर्न भी प्रॉमिस करते हैं और पॉसिबिलिटी है। सो डेफिनेटली अगर आप एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेते हैं और रेंट आउट के पर्पज से, जिससे शायद आपको 2-2.5% का रेंटल यील्ड मिलता हो, या तो ऑफिस स्पेसेस है जो उससे बेटर रेंटल यील्ड्स दे रहा है, या प्री लीज्ड है जहाँ पे आपको उस प्रोडक्ट को मैनेज करने की भी ज़रूरत नहीं है और फ्रॉम द डे वन यू आर एलिजिबल फॉर अ वेरी गुड रिटर्न पॉसिबिलिटी। स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं विच आर वेरी कॉमन ग्रोइंग ट्रेंड इन the urban real estate, and a lot of hotel brands are ready to take these studio apartments on lease. So what is their lease and the rental possibility? So based on
ऑल दिस एज एन इन्वेस्टर आप अपने आप को बेहतर तैयार कर पाते हैं कि इतने एमर्जिंग ग्रोइंग मार्केट में जहां रोज नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रोज नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, एवरी प्रोजेक्ट सीम्स वेरी ल्यूक्रेटिव, मगर एज एन इन्वेस्टर आप मार्केट के लिए नहीं बने हैं। आपको मार्केट से अपने लिए एक बेहतर एसेट सेलेक्ट करना है जो आपके इन्वेस्टमेंट के पर्पस को फुलफिल करता हो। सो लेट मी नो इन कमेंट्स क्या ये 4 P's एज अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर आपको हेल्प करता है। आप